Hello students, so we are talking about the digestion और the physiology of the food. हम देख रहे थे कि हमारा फूड हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन कैसे वो डाइजेस्ट होता है एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फूड जो है वो क्या होता है डाइजेस्ट होता है. सो फर्स्ट वी हैव स्टार्ट विद द बकल कैविटी जहाँ पे हमने देखा था कि here the teeth, saliva and tongue, with the help of this the food is breaking down into small pieces and in the form of bolus the food is converted, in which the food is mixed with saliva and there is a formation of food particles or a mass of food is formed that is called as the bolus. Yes, and in the that bolus is then goes into the stomach part. Yes, इन द स्टमक वी हैव डिस्कस कि हमने देखा कि जो उसके स्टमक होता है उसमें गैस्ट्रिक या म्यूकोसा लेयर होती है. दिस म्यूकोसा लेयर हैव डिफरेंट म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं एंड दिस ग्लैंड्स आर हेल्पफुल फॉर सिक्रीटिंग वेरियस एंजाइम्स एंड दिस there are different types of cells which are gastric glands are present and these cell like the mucus cells, peptic cell or the chief cell and the parietal and oxynectic cells. These are the three types of the cells which are present in the gastric gland of the stomach and this is how they help in the digestion of the food. Yes, in the mouth there is अगर हम एक एक फूड प्रोडक्ट्स की अगर बात करें वी आर टेकिंग कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स. सो इन द बकल कैविटी द कार्बोहाइड्रेट है उसका मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है. मीन्स 30% डाइजेशन जो है it is taking place in the buccal cavity. Yes, and next जो हम स्टमक की बात करते हैं सो इन द स्टमक द प्रोटीन है. प्रोटीन का देखेंगे आप तो जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हियर इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन. जो प्रोटीन है इट गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म. हियर द पेप्सिनोजन विच इज़ एन इनएक्टिव एंजाइम विच गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम and here this pepsin is help in the degradation of this protein into the peptones and protease. So here द प्रोटीन का जो डाइजेशन है जो थोड़ा अमाउंट में डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है इन द स्टमक. यस, देन वी कम टू दिस पार्ट वेयर वी हैव डिस्कस अबाउट. हमने रेनिन के बारे में डिस्कस किया. इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ फाउंड इन रेजिन इज़ द गैस्ट्रिक जूस विच इज़ फाउंड इन इन्फेंट एंड कैजिन इज़ द प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन द इन्फेंट जो मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है रेनिन. यस, एंड इट इज़ उसका जो देखेंगे आप इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द स्मॉल इन्फेंट्स में हमें देखने मिलेगा रेनिन, बट इट इज़ जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उसका जो कंटेंट्स है वो कम होते जाता है. यस, नाउ जो एंड ऑफ दिस स्टमक में जो फूड रहता है इट गेट कन्वर्टेड इनटू द सेमी सॉलिड एसिडिक मास वेयर मोस्ट ऑफ द जो फूड है जो गैस्ट्रिक जूस है स्टमक में जो रहता है इट इज़ एसिडिक इन नेचर. सो एट दैट टाइम जो एसिडिक मास बन रहा है एट द जो लास्ट में आपका फूड जितना भी डिग्रेड होने के बाद एट द एंड ऑफ दिस गैस्ट्रिक डाइजेशन द फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड एसिडिक मास ऑफ partially digested food and that is called as chyme or chyme. Yes, and this is then goes into the small intestine. Yes, by this pyrolic sphincter. Yes, the next now we are going to see कि कैसे ये डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. यस, वी हैव डिस्कस कि हमने देखा कि स्मॉल स्टमक से जो फूड आता है इट गोज इनटू द डिओडिनम. इन द डिओडिनम देयर आर द वेरियस ओपनिंग्स आर देयर
if you see in this, the food है stomach से जाने के बाद it goes into the duodenum part. In the duodenum, here the pancreas is present, here the liver is present, and from the liver and from the gallbladder various juice is come, and here from this pancreas the juice has come and goes into the duodenum. Yes, in the duodenum various juice come in contact with this chyme. Yes, the in the small intestine, the intestinal juice, bile juice, and pancreatic juice are mixed with food. Yes, the peristaltic movement of muscularis layer help in proper mixing of the digestive juice with the chyme. जो उसका पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है मसल्स का, दिस विल हेल्प फॉर द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ, जो उसका प्रॉपर मिक्सिंग में वो हेल्प करता है. यस, ऑफ चाइम के साथ जो डाइजेस्टिव जूस है उसका प्रॉपर मिक्सिंग में वो हेल्प करता है. सो कौन से जूस होते हैं? इट इज़ द बाइल जूस एंड द पैनक्रियाटिक जूस. बाइल जूस कहाँ से आता है? इट कम फ्रॉम द लीवर एंड गॉल ब्लैडर, एंड हियर द pancreatic juice that come from the pancreas. Yes, and they pour into duodenum through the pancreatic duct. Yes, now what is the bile juice? Bile juice is a dark green color fluid that contains the bile pigment. बाइल पिगमेंट रहता है, इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. पिगमेंट मतलब कुछ ना कुछ उसको कलर प्रोवाइड करेंगे. यस सर, दैट इज द क्वालिटी. सो द बाइल पिगमेंट इज अ डार्क ग्रीन कलर्ड फ्लूइड दैट कंटेन्स द बाइल पिगमेंट, दैट इज bilirubin and biliverdin. These are the two pigments which are present, which come under this bile pigment. Then bile salt, then cholesterol and phospholipids. So bile juice अगर हम बोलते हैं तो in which they contain the bile pigment, bile salt, cholesterol and phospholipid. Yes, bile salt में it comes as the sodium glycocolate and sodium terephthalate. Yes, then bile does not contain any digestive enzyme. इसमें कोई भी digestive enzyme present नहीं रहता है. The bile salt neutralize the acidity of chyme. यस, अगर हम जो देख रहे थे चाइम जो ऊपर स्टमक से जो हमारे पास मटेरियल आया है, स्टमक में सारा इन्वायरमेंट एसिडिक होता है. सो हियर दिस चाइम इज गेट न्यूट्रलाइज बाय दिस सॉल्ट. बाइल सॉल्ट की वजह से ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा इन एंड मेक इट अल्कलाइन कंडीशन में उसको लेके आएगा. इट ब्रिंग अबाउट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड इट ऑल्सो एक्टिवेट लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम और लाइपेज. The bile pigment impart color to the fecal matter. अब ये जो हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स है इसको हम अभी देखने वाले हैं. एंड इट ऑल्सो एक्टिवेट द लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम और लाइपेज. अब ये जो बाइल सॉल्ट है इसका क्या काम है? ये जो फैट है, फैट को इमल्सिफाई करता है, मतलब उसको ब्रेक डाउन करता है. फैट एक तरह से आप देखो कि आपका जिस तरह से कपड़ों में धब्बे होते हैं या फिर आप देखते हैं जब वो आप उसको धोते हैं तो कैसे वो इन पार्टिकल्स में आपको दिखाई देता है, वो उसी तरह से जो फैट होता है इट इज़ अ बिग मास होता है, उसको स्मॉल इसमें कन्वर्ट करना है या उसको डिग्रेड करना है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन. यस, एंड इट ऑल्सो एक्टिवेट द लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम और लाइपेज. ये लाइपेज या लिपिड के भी डाइजेशन को स्टार्ट करता है. मतलब जो अभी तक हम देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट, अभी फूड जो था वो सिर्फ माउथ में डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया था, कुछ जो है स्टमक में स्टार्ट हुआ था, कैरी आउट हुआ था. और अगर हम प्रोटीन देखते हैं तो वो प्रोटीन जो है वो स्टमक में धीरे धीरे उसने डिग्रेड होना स्टार्ट किया था. लिपिड की अभी तक हमने बात नहीं की थी, फैट्स की अभी तक हमने बात नहीं की. बट अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, लिपिड हो गया, जो फैट्स हो गया, दे आर ऑल्सो लिपिड एंड फैट, दे आर द सेम बट दे आर going to start to degrade in the small intestine. Yes, and this bile pigment also have the capacity कि it impart जो आपके fecal matter होता है जो हम excrete करते हैं हमारी body से, so उसमें जो एक color मिलता है, that color is given by this bile pigment. Yes, now the second is the pancreatic juice. Pancreatic juice क्या होता है? The pancreatic juice secreted by the pancreas contains pancreatic enzyme amylase,
lipase inactive enzyme, trypsinogen and chymotrypsinogen. So these are the enzymes which are present in the pancreatic juice. Pancreatic juice also contain nuclease, the enzyme that digests the nucleic acid. The intestinal mucosa secrete digestive enzyme. The goblet cell of mucosa produce mucus, and the mucus plus intestinal enzyme together constitute the intestinal juice or the succus entericus. So these are the this different वो क्या कर रहा है पैंक्रियाटिक जूस अलग अलग जो एंजाइम्स है उनको क्या कर रहा है एक्टिवेट कर रहा है. यस, सो हियर द पैंक्रियाटिक जूस उसमें आप देखेंगे न्यूक्लियस रहेगा. इंटेस्टिनल जो म्यूकोसा है, जो इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा जो लेयर है अंदर की जो लेयर थी वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, इट सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम. और वो एंजाइम में हमने देखे थे गॉबलेट सेल का, मैंने आपको डायग्राम बनाया था, वो गॉबलेट सेल में दे आर ऑल्सो हेल्प फॉर they are helping for the releasing of the mucus. So this goblet cell also produce mucus. This mucus plus intestinal enzyme together they form the intestinal juice. ये बना रहा है हमारा इंटेस्टाइन का जूस जो हेल्प करेगा डाइजेशन में. These intestinal juice contain various enzymes like dipeptidase, lipase and disaccharides, etc. So these both pancreatic and intestinal lipase initially convert fat into fatty acid and disaccharides. So this is how यहाँ पे आप देखेंगे कि अब क्या हुआ है. मेन जो यहाँ पे आप बोल सकते हैं लीडिंग जो रोल है ये किसका है, इट इज़ ऑफ द बाइल जूस एंड द पैंक्रियाटिक जूस. क्योंकि यहाँ पे जो भी एडिशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ये बाइल जूस आ रहा है एंड हियर से यहाँ से पैंक्रिया से पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है एंड दे गोज इनटू दिस स्मॉल इंटेस्टाइन द पार्ट ऑफ द डियोडिनम. सो अब क्या हो रहा है, मेन हीरो कौन है, दैट इज बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस. नाउ दीज आर द हीरो बट वी आर नॉट नोइंग कि कैसे उनका एक्शन होता है. यस, एंड कैसे कैसे वो डिग्रेड होता है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि कैसे कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस होते हैं एंड हाउ दे आर हेल्पिंग टू डाइजेशन ऑफ वन बाय वन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का कैसे कैसे एक एक करके डाइजेशन होता है. वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन ऑल दिस थिंग्स. सो फर्स्ट वी अगर हम बात करते हैं, दिस इज़ इन जनरल अभी हम बात कर रहे हैं. अभी तक हमारा जो फूड है वो कहाँ तक आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ गया है जहाँ पे बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस उस पर एक्ट करना स्टार्ट हो गए हैं. यस, नाउ वी आर गोइंग टू, हम थोड़ा सा एक जनरल टॉपिक ले रहे हैं जो डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्ट करता है एंड वन बाय वन हम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और फैट का डाइजेशन देखेंगे कि वो कैसे होता है. यस, so here the digestive juice, that is the salivary juice, one of the juice that is released by the saliva, it generally contains the amylase. Yes, and the gastric juice जो stomach में रहता है, it contain the pepsinogen and prorenin and these are have the proteolytic enzyme. These are the proteolytic enzyme, means they have the capacity to degrade the protein. They also help for the activation of the HCl which is required and for the activation of this proteolytic enzyme. Yes, here the mild lipase also releases in the stomach जहाँ पे जो lipid है वो थोड़ा थोड़ा degrade होना start होगा. Yes, then the bile contains many things जो अभी हमने देखी. The bile acid, bile salt is help in the emulsification. What is emulsification? It is the breaking of big molecules of lipid into small molecules so that the enzymes are act on that. Yes, so अगर एक big molecule of fat है तो it will help to emulsify it in the small droplets or small particles so that the enzyme can act on this मटेरियल. यस, और इन दिस फॉर ये फैट्स पे वो जाके एक्ट करे एंजाइम. सो इट इज़ द ये किसका काम होता है, इट इज़ द बाइल का काम होता है या बाइल एसिड का काम होता है. हियर द नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द बाइल. देन द पैंक्रियाटिक जूस, दीज आर सिक्रीटेड बाय द एक्नियर सेल. हियर द
trypsinogen, chymotrypsinogen, carboxypeptidase. These are the enzymes, or these are the enzymes which are required for the degradation of the proteins. यहाँ पे क्या हो रहा है, they act on protein and ये act होता है प्रोटीन पे. अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस है इसमें हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स थे, जिसमें हमने बात की प्रोटीएजेस थे. सो इन दे प्रोटीएजेस, these are the enzyme which act on the protein. अब जो प्रोटीन है वो उसमें दो तरह के प्रोटीएजेस हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं. एक तो एंडोप्रोटीएजेस एंड एक्सोप्रोटीएजेस. एंडो एज द नेम इंडिकेट, ये प्रोटीन के इनर पार्ट में जाके वो एक्ट करेगा, इनर पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा. एंड पेप्टिडेज दे एक्ट ऑन द आउटर पेप्टाइड बॉन्ड जो है अमीनो एसिड, उस पे जाके वो एक्ट करेगा. यस, so here these are the pancreatic juice. Then there are different enzymes also present, that is pancreatic amylase also present in the pancreatic juice. Then there is lipase, nuclease and different enzymes is also present. Then intestinal जूस जो अभी हम जिसकी बात की. सो इसमें क्या क्या रहेगा, एंटेरोकाइनेज दैट एक्ट एज ए एक्टिवेटर ऑफ ट्रिप्सिन. दिस ट्रिप्सिन इज ऑल्सो एन एंजाइम. For that, the enterokinase is act as an activator. Then disaccharidase, these act on disaccharide. Disaccharide मतलब जो मोनोमर अगर प्रेजेंट रहे तो they called as the disaccharides. मतलब दो शुगर यूनिट एक साथ रही तो called as a disaccharide. Then lipid dextrinase and nucleotidase, nucleosidase and aminopeptidase. So these are the different enzymes which are present in different location. Yes, now depending upon the different location, जो different food items है उनका जो degradation है वो अलग अलग जगह start होता है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है. सो जो फूड हम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के, दे आर सुक्रोज, लैक्टोज, डाइसैकेराइड्स, ग्लाइकोजन, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है जो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी आर टेकिंग. सो how the degradation of this carbohydrate started. So it started as the starch is a polysaccharide. It get in the presence of amylase, it get converted into disaccharides. Disaccharides में different sugars होती हैं. So here the maltose and isomaltose. So the starch is converted into maltose in isomaltose in the presence of enzyme that is amylase. Here the pH is 6.8 and in the presence of chloride. Yes, so here the bolus goes into the stomach. Here जब तक bolus जो stomach में जाता है, at that time 30% of the starch is digested by the amylase. So जो enzyme जो माउथ से लेकर अगर हम स्टमक तक की अगर हम ये जर्नी देखें फूड की, तो in that case 30% of the carbohydrate क्या हो जाता है, वहीं पे वो डिग्रेड हो जाता है, या फिर आप बोल सकते डाइजेस्ट हो जाता है. यस, एंड 3% इन बकल कैविटी एंड 30% इज टिल स्टमक. मतलब 3% जो है वो बकल कैविटी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्ट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, एंड टिल स्टमक 30% जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या हो जाता है, वहाँ तक डाइजेस्ट हो जाता है. यस, नाउ इन द स्टमक नो कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट. स्टमक में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. यस, अब जो फूड था इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम में आ गया है. अब क्या होगा, जैसे ही डिओडिनम में आएगा, टिल stomach food is partially digested and it is called as chyme, and now it come into the duodenum. Now what happened to the जो remaining जो carbohydrate रहेगा उसका क्या होगा. So here the starch reaches 30%, that is 70% जो बचा हुआ जो फूड था और जो कार्बोहाइड्रेट था वो कहाँ पे आया, it comes into the duodenum, and in this with the help of this pancreatic amylase, this starch is get converted into maltose, isomaltose and limit dextrin. So these are the different disaccharides जिसमें जो हमारा starch है it get converted. So here the maltose is then again, अब यहाँ पे अभी तक हम स्टमक में जो हुआ था that is the acidic condition थी. अब
चाइम जो डिओडिनम में पहुंचा है तो वहां पे कैसी कंडीशन रहेगी, अल्कलाइन कंडीशन रहेगी. सो इन द अल्कलाइन कंडीशन द स्टार्च इज गेट कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट डाइसैकेराइड्स एंड दिस डाइसैकेराइड्स अगेन कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड्स. मीन्स जो डाइसैकेराइड्स था वो सिंगल सिंगल मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होता है एंड दिस मोनोसैकेराइड्स दे आर इजीली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, और ये ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है. यस. So here the maltose, it is a disaccharide with the help of the maltase enzyme in the presence of or in the alkaline pH that is 8.6 to 8.8, it get converted into glucose and it converted into 2 glucose molecule. Yes, it get converted into 2 glucose molecule. Then the sucrose with the help of the enzyme sucrase, it get converted into glucose and fructose. Then lactose, isomaltose, limit dextrin, these are the different disaccharides with the help of different enzymes, it get converted into monomers, where the lactose get with the help of the enzyme lactase get converted into glucose and galactose. Isomaltose, it get converted with in the glucose and glucose. Limit dextrin, it get converted into glucose and glucose. So with the help of different enzymes, these disaccharides get converted into monosaccharides and they are easily absorbed by our blood and it is available for our energy source. Yes. So this is how the degradation of the carbohydrate is taking place in our body. मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है 30% हमारा स्टमक तक ही डिग्रेड हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, एंड आफ्टर दैट डिओडिनम में 70% जो कार्बोहाइड्रेट है वो वहाँ पे आके क्या होता है, डाइजेस्ट होता है. नाउ कम टू द प्रोटीन डाइजेशन. Protein come from egg, pearls and sprouts and different food sources. Yes. नाउ अकॉर्डिंग टू द अगर हम बकल कैविटी की बात करते हैं तो हियर नो प्रोटीएजेज आर प्रेजेंट, मतलब वहाँ पे प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है. सो जो बकल कैविटी अगर हमारे माउथ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन नहीं होगा. यस. देन कम टू द स्टमक पार्ट. In the stomach, the two main protein digestive enzymes are present, that is pepsinogen and prorenin. These are the two enzymes which are present in the stomach and which are help in the digestion of the protein. So here the protein in the presence of this pepsin, that is an enzyme which get it is an active enzyme which get active by the action of this HCl. Here the pepsinogen, which is an inactive enzyme, in the presence of this HCl it get converted into pepsin, and this pepsin, in the presence of this pepsin, this protein get converted into peptone and proteinase. Yes. So here they are converted into peptone and protease. Here with the help of this prorenin, they are converted into renin, and this casein, which is the milk protein, it get converted into paracasein and it get easily digested and get converted into peptone and proteases. So this is how the protein digestion is taking place. Yes. Now the pepsin cannot digest keratin. Keratin is also a type of protein which is present in nails, which is present in our hairs, which is present in our teeth. So these are the protein, that is the keratin protein, which is not digested by this pepsin enzyme. Yes. Now अब जो पेप्सिन जो प्रोटीन फूड था जो अभी तक बकल कैविटी में जिसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, स्टमक में वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ. नाउ इट गोज इनटू द डिओडिनम वेयर द बाइल प्रेजेंट है एंड पैनक्रियाटिक जूस प्रेजेंट है. तो बाइल में तो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, बट द पैनक्रियाटिक जूस दे हैव द ट्रिप्सिनोजन, एंड दिस ट्रिप्सिनोजन विद द हेल्प ऑफ दिस it convert the trypsin with the help of this enterokinase, and this trypsin they help in this conversion of this chymotrypsinogen into chymotrypsin. These are the enzyme जो inactive form को active कन्वर्ट कर रहा है, मतलब खुद को जो इनएक्टिव या प्रो एंजाइम थे उनको एंजाइम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. तो हियर द पैनक्रियाटिक जूस में डिफरेंट एंजाइम्स आर प्रेजेंट एंड दिस एंजाइम्स गेट एक्टिवेटेड, एंड हियर द प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिप्सिन chymotrypsin they converted into protease and peptones, and here also with the help of this carboxypeptidase aminopeptidase then again converted into amino acid and dipeptide. Then with the help of
diapeptidases enzyme, it get converted into amino acid. So here the amino acid is the least, और आप बोल सकते it is the monomer of the protein unit. So यहाँ पे जैसे ही अमीनो एसिड बन गया, so the protein का जो है complete digestion duodenum में हो गया है. Yes, so here the complete digestion of protein is taking place. Yes, with the help of this trypsin. With the help of this chymotrypsin, the proteases, peptones, it get converted into amino acid. जो protein है वो किससे बना? It made up of amino acid. Here the amino acid, it get again अमीनो एसिड एंड डायपेप्टिडेज मतलब दो पेप्टाइड जो मॉलिक्यूल्स है वो एक साथ मिले हुए हैं. सो हियर द डायपेप्टिडेज ऑल्सो एक्ट ऑन दिस डायपेप्टाइड एंड हियर दे कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड एंड दिस इज द simplest form of the protein. Yes, so this is how the protein digestion is taking place. Next is the fat digestion. So the most of the food जो हम लेते हैं, it is in the triglyceride form. कैसे ट्राइग्लिसराइड फॉर्म मीन्स क्या होता है? ग्लिसरॉल रहता है, उसके साथ 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच होते हैं. सो दिस फैटी एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लिसरॉल, दैट इज CH2OH एंड हियर द फैटी एसिड में आप देखेंगे COOH, ये ग्रुप अटैच होता है उसमें. एंड दिस विद द हेल्प ऑफ ये जो H2O यहाँ से रिलीज होगा एंड दे फॉर्म द ईस्टर बॉन्ड. जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाता है, सो इन दैट केस दिस इज द ट्राइग्लिसराइड ये बनता है. यस, सो हियर द ट्राइग्लिसराइड इज फॉर्म. अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसी को आप क्या बोलोगे? फैट बोलोगे. नाउ दिस ट्राइग्लिसराइड ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है. नाउ इट हैज़ दिस ट्राइग्लिसराइड, धीरे धीरे क्या करना पड़ता है हमें? उसको एक एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स उसमें से निकालने पड़ते हैं और एक एक निकलने के बाद इट गेट कन्वर्टेड इनटू डायसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स एंड इन दिस वे द डाइजेशन ऑफ दिस फैट मॉलिक्यूल इज टेकिंग प्लेस. यस, सो हियर बकल कैविटी में कोई भी फैट का डाइजेशन नहीं होता है. स्टमक में भी जो होता है वो बहुत कम होता है और बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है. डिओडिनम में है जो है वो फैट का जो है डाइजेशन स्टार्ट होता है. नाउ द फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? सबसे पहले वो इमल्सिफाई होता है. इमल्सिफिकेशन अभी हमने देखा, इट इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द बिग पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल. सो हियर द बिग पार्टिकल ऑफ द फैट इट गेट डिग्रेड इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स. यस, एंड इन दिस स्मॉल पार्टिकल दे आर अवेलेबल फॉर द एक्शन ऑफ द एंजाइम. यहाँ पे एंजाइम का इजीली एक्शन हो सकता है, इसीलिए उसको डिग्रेड किया जाता है. सो दिस इज हाउ द फैट विद द हेल्प ऑफ दिस बाइल सॉल्ट इट गेट इमल्सिफाइड फैट, मतलब बिग जो फैट था उसको हमने स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया. नाउ दिस इमल्सिफाइड फैट जो होता है विद द हेल्प ऑफ दिस पैनक्रियाटिक लाइपेज दे गेट कन्वर्टेड इनटू डायसैकेराइड्स और द डाइग्लिसराइड फैट and with the help of this lipase again it get converted into monoglyceride, then it get converted into simple glycerol and fatty acid. अलग अलग यूनिट में वो कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज हाउ द फैट का जो है डाइजेशन यहाँ पे होता है. सो दिस इज़ हाउ द यहाँ पे आपका सारा आप देखेंगे तो ये सारा आपको एक्शन यहाँ पे एक्शन ऑफ दिस पैनक्रियाटिक जूस एंड एक्शन ऑफ दिस इंटेस्टिनल जूस आपको यहाँ पे जो अभी तक हमने पढ़ा ये सारा कुछ देखने मिलेगा. हियर यू कैन सी कि विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियस एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस द न्यूक्लिक एसिड इज एबल टू डाइजेस्ट एंड दे फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड्स. विद द न्यूक्लियोटाइड इट गेट again converted into nucleoside and phosphate and is the nucleoside again converted into sugar and base. So this is how this nucleic acid का भी digestion जो है वो होता है. So now the action of the intestinal juice. Now here जो अभी तक हमने conversion of protein into amino acid, fat to fatty acid and monosaccharide, nucleic acid to sugar and nitrogenous base and carbohydrate to monosaccharides mark the end of the digestion of food. अभी तक हमने इतना डाइजेशन पढ़ा, ये आखिरी में सारा क्या हुआ है? सिंपल फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ जो फूड था वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. नाउ द फूड इज कॉल्ड एज चाइल्ड और it is called as chyle or chyle.
Yes, this is an alkaline slurry which contains various nutrients ready for absorption. अब इसमें सारा nutrients present रहेगा and these are ready for absorption. हम वो उसका absorption body में हो सकता है. The nutrients are absorbed and undigested material it get removed from the large intestine. ये जो unwanted material होता है वो large intestine से remove हो जाता है और जो भी useful material रहता है वो क्या हो जाता है, absorb हो जाता है. So this is how the digestion or of the food is taking place. So till now we have completed the physiology of digestion. इसके आगे we are यहाँ पे आपको regulation of digestion हम देखेंगे in the next class, and in the next class we will see the absorption and assimilation. So take care, goodbye, see you in next video.